तला अंजुम के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट से पहले 5 मिलियन मंथली लिसनर्स थे स्पॉटिफाई पे और अब वो गिर के ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि तला अंजुम को जो भी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आ रहा था इंडिया से वो बंद हो गया है, जो कि एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा लॉस है। पर ये तो होना ही था, जब तुम्हारी आधी से ज्यादा ऑडियंस इंडिया से हो और तुम एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाओगे तो यही होगा ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नंबर्स डाउन होने से तला अंजुम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिसेंटली तला अंजुम ने डिवाइन के साथ एक 8-9 महीने पुरानी फोटो शेयर करी और डिवाइन की काफी तारीफ करी उस पोस्ट में। और एक 8-9 महीने पुरानी फोटो शेयर करने के पीछे यही रीजन है कि तला अंजुम चाहता है कि उसको उसकी इंडियन ऑडियंस वापस मिल जाए, जो कि होना नामुमकिन है। तला अंजुम एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो ऐसी पोस्ट और स्टोरीज डालता रहेगा इंडियन रैपर्स के साथ तो हम इंडियंस धीरे धीरे भूल के उसका म्यूजिक वापस कंज्यूम करने लगेंगे, क्योंकि हम इंडियंस गधे हैं। जैसे ही कोई दूसरे देश का आदमी हमारे फेवरेट आर्टिस्ट पे रिएक्ट कर दे या कोई भी इंडियन चीज को देख ले तो हम फॉर रियल पागल हो जाते हैं। और ऐसे इन अंग्रेजों के मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर मेंटालिटी। ये हमारी आदत है कि कोई भी बाहर का अगर अंग्रेज हमारे ऊपर रिएक्ट कर दे तो हम ढेर सारे उस पर लाइक व्यूज दे देते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स दे देते हैं बिना किसी रीजन के। और एक और हमारी ये आदत है, चाहे कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो जाए एक टाइम के बाद हम उसे भुला ही देते हैं। और इसका प्राइम एग्जांपल एक यही है कि कैसे हमने तला अंजुम के ये ट्वीट्स भी भुला दिए थे और आगे बढ़ गए थे। लेकिन ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा हमारे लिए, बोथ एज अ इंडियन और एक DHH लिसनर्स के नाते, कि जैसे हम पुराने ट्वीट्स भूल गए थे वो वाले, वैसे हम ये ट्वीट्स को भी भुला दें। इसलिए जो भी इंडियन ये वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी भी पाकिस्तानी कंटेंट को ना देखे, ना शेयर करें, चाहे वो रैप हो या कोई गाना हो या कोई भी यूट्यूबर हो या कुछ भी, प्लीज उसे शेयर ना करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर एक रैपर जिसको आधे से ज्यादा सुनने वाले लोग इंडिया में हो, वो अगर एक भी बारी नहीं सोच रहा इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले, जबकि उसका इतना नुकसान होगा, तो क्या हम इंडियंस बस इन पाकिस्तानियों को सुनना नहीं छोड़ सकते? क्या ये सच में इतना हार्ड है? आई डोंट थिंक सो। और अगर आप अभी भी किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज स्टॉप इट एंड फुलफिल सम ड्यूटीज एज अ गुड सिटीजन टू। और जिस तरीके से तला अंजुम डिवाइन के साथ पोस्ट डाल के इंडियंस को मैनिपुलेट करना चाह रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ वो पहली बार ही कर रहा है तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि कुछ महीने पहले तला अंजुम ने एक रील शेयर करी थी अपनी स्टोरीज पे, जहाँ पे एक फॉरेनर के द्वारा इंडिया को बेकार और पाकिस्तान को अच्छा दिखाया जा रहा था उसकी रील में। और ये रील को शेयर करने के बाद ऑफकोर्स तला अंजुम को हेट मिलने लगा था इंडियन ऑडियंस द्वारा। तो हमारे तला भाई ने क्या किया इंडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद इंडिया के जीतने पर विराट कोहली की तारीफ करनी चालू कर दी अपनी स्टोरीज पे, ताकि इंडियन फैंस सोचे हो तला भाई तो इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे फेवरेट क्रिकेटर की तारीफ कर रहे हैं, वाओ। और हमें ये लगे कि तला अंजुम का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इंडिया इज एक्चुअली पॉजिटिव। पर तला अंजुम इंडिया के बारे में क्या सोचता है ये तो हम समझ गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के दौरान। और हम इंडियंस को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए ऐसी किसी भी टैक्टिक से, और इनका म्यूजिक बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए अब। और तला अंजुम ये काफी अच्छे से जानता है कि इंडियन ऑडियंस को कैसे एंगेज रखना है अपने गानों के साथ, क्योंकि लगभग पिछले 1 साल से तला अंजुम इतने सारे शाउट आउट्स दे रहा है इंडिया को अपने गानों में कि उसकी कुछ काउंटिंग ही नहीं है। और ये तला अंजुम करे भी क्यों ना? अगर तुम खुद एक आर्टिस्ट और तुम्हें दूसरे देश में लोग ज्यादा सुन रहे हैं तो तुम उस देश की ऑडियंस को अपने गानों के साथ एंगेज रखने के लिए क्या करोगे? तुम भी तो यही करोगे कि उस देश की किसी सिटी को मेंशन कर दिया या उस देश के किसी रैपर के साथ कोलैब कर लिया, जो कि तला अंजुम भली भांति कर ही रहा था इतने टाइम से। बट नाउ ही शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ फेवर और फॉरगिवनेस फ्रॉम अस इंडियंस, एंड नाउ इट्स एन एंड टू हिज मार्केट इन इंडिया, क्योंकि बैन तो लग ही चुका है हर जगह पे, बस यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी भी। क्योंकि तला अंजुम ने चला के दिखाई थी, पहले खुद बैन कर दिया था अपना चैनल इंडिया में, और फिर जब देखा कि कुछ टाइम हो गया कन्फ्लिक्ट को होए हुए तो फिर अपना चैनल वापस से अवेलेबल कर दिया इंडिया में। पर इट्स माय रिक्वेस्ट कि कोई भी गाना मत सुनना किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के, और अगर कोई गाना प्लेलिस्ट में तो प्लीज रिमूव इट, डोंट गिव देम रेवेन्यूज। और मैंने भी अपनी प्लेलिस्ट से पाकिस्तानी आर्टिस्ट सारे हटा दिए, ऑल्दो वो सारे अच्छे आर्टिस्ट है, बट आई डोंट थिंक हमें उनकी जरूरत है अब। हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है जिनको अगर तुम एक्सप्लोर मारोगे तो वही तुम्हें काफी ज्यादा सरप्राइज कर देंगे। और चीज ये कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट को इंडियन ऑडियंस की जरूरत है, ना कि इंडियन आर्टिस्ट को पाकिस्तान की ऑडियंस की। तो हमारा कोई भी लॉस नहीं है ये सबसे, एंड आई एक्सपेक्ट कि हमारे इंडियन रैपर्स भी कोई कोलैब नहीं करेंगे इन फ्यूचर विद एनी पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन फ्यूचर, विच विल बी वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक यही मेरा पर्सपेक्टिव था इस मैनिपुलेशन के ऊपर जो तला अंजुम करना चाह रहे हैं और जो भी अभी सीन हो रखा है DHH में। तो आई होप मेरी कही हुई बातों को आप सीरियसली लेंगे और जो भी मैंने बोला है उसको फॉलो करने का ट्राई करेंगे। सो आई थिंक इट वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सेंट एंड यू आर वॉचिंग सेंट्स कल्चर। बाय बाय।